हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि, जो कि क्या है, संधि का एक भेद है। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में संधि क्या होती है, संधि का विलोम शब्द और संधि की परिभाषा और संधि के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में जान लिया था। तो संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम संधि के भेदों को डिटेल में जानेंगे। तो पहला क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वरों का मेल हो और परिवर्तन किसमें हो, स्वर में ही हो, तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि जो होती है उसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि क्या है? संधि के भेद है। तो और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ओके, पहला दीर्घ संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, यड़, फिर अयादि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि संधि। ओके, हो गए पांचों। अब हम पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जिसमें क्या हो, बड़ा का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये। ठीक, जब डेफिनेशन क्या होगी इस दीर्घ संधि की? तो जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाए? जब दो समान स्वर मतलब आ का मेल किससे हो? आ का मेल किससे हो? आ से हो। मतलब आ का मेल आ से, तो वो क्या कहलाएंगे? तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी? दीर्घ स्वर संधि। जैसे क्या है, आ का मेल, छोटा आ का मेल छोटा आ से हुआ तो भी क्या हुआ? बड़ा आ हुआ। ठीक, अभी छोटा आ का मेल बड़ा आ से हुआ तो क्या हुआ? बड़ा आ हुआ। बड़ा आ का मेल छोटा आ से हुआ तो क्या हुआ? बड़ा आ हुआ। और बड़ा आ का मेल बड़ा आ से हुआ तो क्या हुआ? बड़ा आ हुआ। तो क्या है, इसमें क्या दिख रहा है? ये सारे समान स्वर हैं। समान स्वर है, इसमें कोई विजातीय स्वर तो नहीं है ना, समान जाति के स्वर हैं। तो जब दो समान स्वर मिलके आ का मेल आ से हो तो क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। ओके, तो इसमें हम अगर ट्रिक की लैंग्वेज में बोलें तो डेफिनेशन क्या रहेगी? जब शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं। छोटा आ प्लस धन छोटा आ बराबर बड़ा आ हो गया। जैसे दीपावली, दीपावली में क्या हो गया? दीप धन आवली। ठीक, दीप धन आवली। दीप में लास्ट वर्ण क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट वर्ण क्या होगा? छोटा आ। और आवली का पहला वर्ण क्या है? छोटा आ। तो ये छोटा आ मिलके यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया? दीपावली। ठीक, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसमें ये ट्रिक काम की ना, कि पहले और दूसरे और तीसरे वर्ण पर बड़ा आ हो गया। ठीक, ऐसी स्वार्थी में क्या है? स्वाधन अर्थी। तो स्वा में लास्ट वर्ण क्या आ रहा है? अर्थी का पहला वर्ण क्या है? आ है। इन दोनों का मेल होगा तो बड़ा आ हो जाएगा। ओके, पीत धन अंबर। पीत धन अंबर क्या होगा? पीतांबर। क्या? पीतांबर। तो पीत में लास्ट वर्ण आ और अंबर का पहला वर्ण आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? पीतांबर। ठीक, अभी छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इसमें क्या हुआ? जो पहला शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है? पहला शब्द पहले शब्द का लास्ट अक्षर क्या होगा? छोटा आ होगा। ठीक, और यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? बड़ा आ। तो ये दोनों हैं तो भी ये दोनों क्या है? समान जाति के स्वर उनका हो गए ना, समान जाति के स्वर।
तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा आ। छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ठीक, हिम धन आलय बराबर हिमालय। और सत्य धन आग्रह, सत्य का आ, आग्रह का बड़ा आ, मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ। तो क्या बन गया, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। वात धन आवरण, वात धन आवरण। तो वात धन आवरण, वात का लास्ट वर्ण क्या है, आ, और आवरण का पहला वर्ण बड़ा आ। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या हो गया, वात धन आवरण वातावरण। ओके, ऐसे ही आ, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। इनको इस टाइप से ये डेफिनेशन एग्ज़ाम्स में आती हैं। एग्ज़ाम में हम दे लेते हैं कि बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, ये किसकी डेफिनेशन है। तो इस टाइप से हमें याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो अभी क्या, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है उसका लास्ट वर्ण क्या है, बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा आ। तो ये क्या, पराधन अस्त बराबर परास्त, मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। तो पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ, और लास्ट पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है, बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा आ, और मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गए, क्या, बड़ा आ हो गए। ओके, ऐसे ही परीक्षा धन अर्थी। तो इसका लास्ट वर्ण क्या है, बड़ा आ, और अर्थी का पहला वर्ण क्या है, छोटा आ, मिलाकर परीक्षार्थी। ओके, अब बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या, विद्या धन आलय, विद्या का, विद्या में क्या है, बड़ा आ है, विद्या का लास्ट वर्ण बड़ा आ, धन आलय का पहला वर्ण बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ठीक, और वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। तो वार्ता का लास्ट वर्ण बड़ा आ, आलाप का पहला वर्ण बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या बन गया, वार्तालाप। अब यहाँ देख लेते हैं ई का, क्योंकि इसमें दीर्घ क्या क्या होने थे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ई का देख लेते हैं। तो ई धन ई बराबर बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। मतलब होना दीर्घ ही है, यहाँ पे छोटा या बड़ा कुछ भी आए, लेकिन बस क्या होना चाहिए, समान जाति का स्वर होना चाहिए। ओके, अभी बड़ी छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी, कभी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, लास्ट वर्ण क्या निकलेगा, छोटी ई, और इंद्र का पहला वर्ण छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, ऐसे ही कभी धन इंद्र बराबर क्या हो गया, कवींद्र। ठीक, मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, और अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट। ओके, तो यहाँ पे भी छोटी ई और यहाँ पे भी छोटी ई। ठीक, अब छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो क्या हो रहा है, बड़ी ई हो रहा है, पहला क्या है, छोटी ई, फिर यहाँ पे सेकेंड वर्ड में क्या निकलेगा, बड़ी ई धन क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा। ओके, और हरिधन ईस बराबर हरीश, क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। अब यहाँ पर ये वाले में क्या है, इस उदाहरण में बड़ी ई
प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। होना बस बड़ा ही है, स्वर कोई भी हो बड़ा ही होगा। बस हमें ये देखना है कि समान स्वर होने चाहिए, समान जाति के स्वर होने चाहिए। ओके, तो बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो बड़ी ई क्या है? मही। मही में क्या निकल रहा है? लास्ट वर्ण बड़ी ई। और इंद्र का पहला वर्ण छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। ओके, तो मही धन इंद्र बराबर महींद्र। योगी धन इंद्र, योगी क्या है? यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो योगींद्र। ओके, बड़ी ई धन बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो रजनी, रजनी में क्या है? बड़ी ई। और ईस में क्या है? बड़ी ई बराबर क्या होगा? बड़ी ई। तो रजनी धन ईस बराबर रजनीश हो गया बड़ी ई। और परीक्षा धन ईक्षण बराबर परीक्षण। ओके, अब ऊ का देख लेते हैं। तो ऊ में क्या होता है? ऊ में क्या हो जाएगा? ऊ में भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या? छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो भानु का लास्ट वर्ण क्या है? छोटा ऊ। और उदय का पहला वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक, भानु का लास्ट वर्ण क्या है? छोटा ऊ। और उदय का पहला वर्ण क्या है? छोटा ऊ। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बड़ा ऊ। भानु धन उदय बराबर भानुदय हो गया बड़ा। ओके, लघु का छोटा ऊ, उत्तम का छोटा ऊ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इसमें क्या है? इसमें जो पहले शब्द का लास्ट वर्ण है वो छोटा ऊ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघु धन ऊर्मी बराबर लघूर्मी। और साधु धन ऊर्जा, इसमें भी छोटा ऊ है, साधु छोटा ऊ की मात्रा है। और ऊर्जा में बड़ा ऊ है। साधु धन ऊर्जा बराबर साधूर्जा। ठीक, बड़ा ऊ हो गया। अभी बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है? बड़ा ऊ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? छोटा ऊ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो भूधन ऊर्ध्व, भूधन उद्धार, तो क्या हो गया? भूधार, भूधार। ठीक, और वधूधन उत्सव का क्या हो गया? बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलने पर क्या हो गया? बड़ा ऊ, वधूत्सव। ठीक है, अब बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो सरयू का लास्ट वर्ण है वो क्या है? बड़ा ऊ। और उर्मी का पहला वर्ण बड़ा ऊ बराबर क्या हो गया? बड़ा ऊ। यहाँ पे भी क्या हो गया था? बड़ा ऊ। तो सरयू धन उर्मी, सरयूर्मी, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा तो क्या होगा? भूष्मा। अभी जो अपवाद है हमने री का पढ़ा था कि री धन री बराबर री हो जाता है। तो उसमें क्या, उसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या? री धन री बराबर री हो जाता है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे री है, री है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी री है। तो ये क्या बन गया? री बन गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी री है पितृ में। तो पितृ में भी री है और ऋण में भी री है। तो ये क्या बन गया? पितृ ऋण। ठीक, पितृ धन ऋण बराबर पितृ ऋण। मतलब आपको ऐसे कुछ बड़ा दिखेगा नहीं इसमें, इस वजह से अपवाद में रखा है। बाकी इन दोनों के जब दो रीडी जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रीडी हो जाएगा। तो पितृधन ऋण बराबर पितृ ऋण। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे
का अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। राधे राधे।